अगर किसी को आना है तो एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए, इस जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। भाई इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो सही का साथ देता है, उनका नहीं लिखा जाता तो गलत का साथ देता है। अभी एक छात्र आंदोलन की गूंज थमी भी नहीं है कि दूसरी ओर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर नई हलचल तेज हो गई है। छात्रों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार को अपने ही फैसले को दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ा। यहां तक कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया, जिसके बाद अब जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी हलचल पैदा हो गई है। जौहर यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। लगातार जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वो अवैध रूप से बना है, उसका नक्शा पास नहीं है, उसमें इतने कमरे थे, उतने कमरे पास नहीं है। ये सब तमाम चीजें आप खबरों पर गोदी मीडिया जो है वो आपको सुबह से शाम तक दिखा रहा है। लेकिन इस बीच खबर आपको ये बता रहे हैं कि अब जेनजी बड़ी संख्या में जौहर यूनिवर्सिटी की ओर पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर जेनजी यूनिवर्सिटी को लेकर, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर प्रदर्शन करते हैं, एक बार फिर से जंतर मंतर जैसा प्रदर्शन होता है, तो क्या सरकार को यहां पर भी पीछे हटना पड़ेगा और अब किस किस के इस्तीफे होंगे। वहीं इसी बीच प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, प्रदर्शन तो खत्म हो चुका है, लेकिन सरकार और सिस्टम किस तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, मुस्लिम छात्रों को टारगेट कर रहा है, ये आपको बताएंगे। एक वीडियो तस्वीर तो ये भी आ रही है कि पुलिस ने अब छात्रों को उनके हॉस्टल में जाकर ढूंढना शुरू कर दिया है और वहीं से उनकी गिरफ्तारी हो रही है जो छात्र प्रोटेस्ट में शामिल थे। तो ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं। प्रोटेस्ट जो है वो तो पूरा हो गया है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, बच्चे उठने लग गए हैं वहां पे, लेकिन अब सरकार और सिस्टम का असली खेल जो है वो शुरू होगा। तो क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं ये आपको बताएंगे। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर क्या हो रहा है सबसे पहले उस पर बात करेंगे। एक वीडियो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं, सपा के जो सांसद हैं, जेनजी हैं, वो जौहर यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं उससे बचाने के लिए। देखिए जौहर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए सपा सांसद पहुंच चुके हैं। समाजवादी इसे दूसरा नालंदा नहीं बनने देंगे। पूरे देश के जेनजी को आगे आकर इस यूनिवर्सिटी को बचाना चाहिए। तो ये सरकार यूनिवर्सिटी बनाने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि उस यूनिवर्सिटी पर ताला लगवाने, उस पर बुलडोजर चलवाने और यूनिवर्सिटी को बंद और खत्म करने पर विश्वास रखती है। तभी तो जैसे यूनिवर्सिटी बंद होती है, कॉलेज बंद होता है, तो इनके जो लोग हैं वो खुशी मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, जश्न मनाते हैं। तो ये तो इस सरकार का हाल है। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जेनजी अब बड़ी संख्या में जौहर यूनिवर्सिटी बचाने पहुंच रही है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जौहर यूनिवर्सिटी पर लोगों की भीड़ जो है वो पहुंच रही है। तस्वीरें देखिए। यहाँ नारेबाजी आपने सुनी। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए खड़े हैं छात्र। यहाँ पर देखिए युवा क्या कह रहे हैं। भाई आजम खान साहब से किसी की राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत किसी की लड़ाई है तो भाई वो कृपया करके यहाँ पर ना आए। अगर किसी को आना है तो एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए, इस जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अच्छा करने के लिए। अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा। भाई इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो सही का साथ देता है, उनका नहीं लिखा जाता तो गलत का साथ देता है। अगर तुम आज एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ भाई तुम अगर आवाज भी नहीं उठा रहे हो तो सिर्फ तुम यहाँ आके बैठ जाओ, अपना समर्थन दो कि भाई तुम चुपचाप आके कह दो कि भाई मैं तुम्हारे समर्थन में आया हूँ। लेकिन तुम अगर सामने भी नहीं आना चाहते हो तो भाई कृपया करके कुछ तो ऐसा करो कि जिससे आने वाली पीढ़ी याद रखे कि भाई तुमने गलत के खिलाफ आवाज उठाई थी, तुमने एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी, भाई तभी तुम्हें पहचानेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब अगर जेनजी बड़ी संख्या में, जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, उतनी ही बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी को बचाने आते हैं, तो एक बार फिर से सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जेनजी दिखा चुका है कि वो क्या कर सकता है। इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन जेनजी ने आखिरकार मोदी सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा ले ही लिया। वो अलग बात है कि जिन महाशय को बिठाया गया है उनकी जगह, वो भी उनसे कुछ कम नहीं है। इसी बीच आपको दिखाते हैं कि बिहार में जब पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, तो कुछ गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार जो है वहां पर नीट की फुल फॉर्म बच्चों से पूछ रहे थे, जिसके बाद बच्चों ने उसका इलाज बांध दिया। ये वीडियो देखिए। क्या बोल रहे हैं? जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अब जिसको नीट का फुल फॉर्म तक नहीं पता, बोला घुड़मगाई करके हमारे सामने से जा रहा है। अच्छा, आपको क्या पता है कि आप रिपोर्टर बने? आपको क्या पता है कि रिपोर्टर बने? भाई सबकी फोटो लो, सबकी वीडियो लो, सामने से आओ।
जिसके बाद रिपोर्टर को अपनी जान बचाकर वहां पर भागना पड़ा, क्योंकि ये लोग यही करते हैं, नीट का फुल फॉर्म बता दो, इसका फुल फॉर्म बता दो। अब इनसे पूछ लिया कि भाई आपको क्या पता है, आप रिपोर्टर बने बैठे हैं, आपने क्या पढ़ाई लिखाई की है, आपको क्या पता है नफरत फैलाने के अलावा। इसी बीच आपको दिखाते हैं कि मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। प्रोटेस्ट तो खत्म हो चुका है, लेकिन मुसलमानों को टारगेट जो है वो करना शुरू कर चुकी है पुलिस। यहाँ पर देखिए असम की खबर है जिसमें लिखा है कि मुस्लिम लॉयर को अरेस्ट किया गया है गुवाहाटी प्रोटेस्ट साइट से और 14 दिन के लिए उसे हिरासत में भी भेजा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं राना यूब यहाँ पर लिखती हैं कि गवर्नमेंट ने सीजेपी से वादा किया था कि कोई एक्शन नहीं होगा प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद। क्या मुसलमान उसमें शामिल थे? क्या मुसलमानों को उसमें शामिल किया गया था कि मुसलमानों पर भी हम कोई बर्बरता नहीं करेंगे, उन पर भी हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस सरकार और सिस्टम को सिर्फ मुसलमान ही दिखते हैं, मुसलमानों पर ही जो है वो इनको हाथ चढ़ानी होती है, तो इन्होंने मुसलमानों को कहीं भी जो है वो नहीं बख्शा है। अब चाहे वो मुसलमान वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो या फिर प्रदर्शनकारियों को पानी पिला रहे हो, गलती यही है, जुर्म यही है कि वो मुसलमान है, इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। अब यहाँ पर एक वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें प्रयागराज में जो एक्स बीजेपी के नेता हैं उनकी गाड़ी के साथ उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये वीडियो देखा, वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि प्रयागराज का ये वीडियो है। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के पूर्व सांसद की कार को तोड़फोड़ कर दिया, जैसा कि आप वीडियो में देखा आपने। अगर बीजेपी नेता के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम कार्यकर्ता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब बीजेपी के जो नेता हैं या एक्स बीजेपी के नेता हैं, ये जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के चाहने वाले हैं, मोदी मोदी करने वाले हैं, अब उनको अपनी गाड़ी पर, अपने घर पर या कहीं भी अपनी दुकान पर झंडा लगाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि अब जो गुस्सा बीजेपी जिस गुस्से को फेस कर रही है, उनके समर्थक भी उसी गुस्से को देखेंगे। अब एक आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें हॉस्टल में घुस कर पुलिस वालों पर आरोप लग रहे हैं कि हॉस्टल में घुस कर प्रोटेस्ट में जो बच्चे शामिल थे जिन्होंने उपद्रव मचाया उनको पकड़ा जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए। यहाँ से पकड़ कर लाए जा रहे हैं। चलिए आप लोग कौन सा प्रोटेस्ट में शामिल जा रहे हैं? एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। पटना का वीडियो बताया जा रहा है कि पटना में प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों पर हमला करने वाले उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है। आज 3 उपद्रवियों को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। तस्वीरें और वीडियोस जो हैं वो आपके सामने हैं। तो प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन हमने आपको पहले ही कहा था कि उसके बाद अपनी खींच निकाली जाएगी, फिर चाहे वो मुसलमान हो या फिर स्टूडेंट्स हो। उसके बाद जो है ये लोग उन्हें बताएंगे कि अब दोबारा प्रदर्शन करोगे तो क्या हाल होगा। इसी बीच मुंबई में एक बड़ी विशाल रैली होती है। मुंबई में शिवसेना के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ एक विशाल रैली होती है, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो है वो मौजूद रहे। रैली की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में जो है वो लोग दिख रहे हैं और ये बीजेपी के खिलाफ है। तो अब बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या हो सकता है। अब बंगाल से एक तस्वीर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बन चुकी है, तो अब इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियोस आना जो है वो अब लाजमी है। और जब से ही सरकार बनी है हम तब से इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है जरा देखिए। वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बंगाल को सालों पहले ही इस भयावह स्थिति में पहुंचा दिया था। उस समय अमित शाह ने कभी भी एंटी गुंडा एक्ट लागू करने की बात नहीं की थी। यहाँ देखिए क्या तोड़फोड़ हो रही है, क्या मारपीट हो रही है। ये सब बंगाल का है। भारतीय जनता पार्टी
के जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, वो लाठी डंडों से मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहीं अगर कोई पुलिस वाले को छू भी दे, कोई प्रदर्शनकारी, कोई छात्र, तो उसके बाद ये बवाल करने लगते हैं कि हाँ पुलिस कर्मियों को मार दिया। ये देखिए कैसे पुलिस कर्मियों को जो है वो लेटा लेटा के मारा जा रहा है। बंगाल की ये तस्वीर जो है वो बताई जा रही है। इसी बीच सुहाना खान क्या कह रही हैं? सुहाना खान कहती हैं कि उन्हें 7 घंटे तक टॉर्चर किया गया, पुलिस कर्मी उनके निजी प्राइवेट पार्ट पर मारते रहे, हमला करते रहे और उनके साथ किस तरह से बर्बरता की। जरा सुनिए। मेरा नाम सुना, नाम क्या है? नाम सुना सुहाना खान है, तो मुझे बोलता है इसको लेकर आ, इसकी अलग से कुटाई होगी। अच्छा, ये वाकई में कहा है पुलिस ने? मेरे पास जिसने मेरे को मारा उसका फोटो भी है। फोटो है आपके पास? जी। आपको नाम पता है थोड़ा भी उनका? नहीं पता? उससे आईडी पूछा, आईडी दिया नहीं उसने। तो आपको फिर किसने छुड़ाया? मैं शाम में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के लॉयर आए थे, उन्होंने छुड़ाया है। आपका नाम सुनने के बाद आपको मारा? ये महिलाओं ने मारा या फिर मर्द ने? मर्द ने? मेल पुलिस ऑफिसर्स ने मारा आपको? जी, मैं फोटो दिखा रही हूँ। ये हाथ में जो चोट है वो उसी दिन लगी है आपको? हाँ, ये है वो। किसने मारा है आपको? तो महिलाओं की क्या इज्जत है इस देश में, वो तो उस पर अगर बहस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि साल जमाने बीत जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष जो है वो नहीं निकलेगा। निष्कर्ष इतना ही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी आगे है, तब से महिलाओं का जो हाल इन्होंने किया है वो आपके सामने है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जाता, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर मारा जाता है, गलत तरीके से छुआ जाता है, उसके बाद पुलिस वाले खिखी करके हंसने लगते हैं। तो महिलाओं का तो क्या हाल है ये तो आप जानते हैं। अब मोदी जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। के लिए फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। तो मोदी जी का कहना है कि भाई छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो जेल में सड़ रहे हैं। जेल में कौन सड़ रहे हैं तो हम सब जानते हैं। अगर आप ज्यादा पढ़ लिख गए हैं तो सरकार के मुताबिक आप बेकार हैं और आपको जेल में ही सड़ना है। मोदी जी कह रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जेल में सड़ रहे हैं। यहाँ पर संजय सिंह लिखते हैं कि भाई आपकी सीबीआई तो कह रही है कि 2024 में जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके मुख्य आरोपी संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला। तो इतना सफेद झूठ कैसे बोल रहे हैं? सफेद झूठ बोल रहे हैं तभी तो टिक पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों को अभी भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिलहाल उनकी मांगे जो है वो मान ली गई हैं और अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।